राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के दूसरे अध्याय से 53वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही नादान बालिका हूँ, ऐसा जानकर प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। दूसरा अध्याय गीता का सार 53वां श्लोक। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थायस्ति निश्चला समाधावचला बुद्धिर तदा योगमवाप्स्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तात्पर्य: कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतः कृष्ण भावना भवित है, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्मा, परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत दास है और उनका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति या भगवान के एकनिष्ठ भक्त को ना तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, ना ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। राधे राधे। दोस्तों, इस श्लोक में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है योगमवाप्स्यसि, इसका हिंदी अनुवाद है आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होना। व्यक्ति कृष्ण भावनामृत, कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्योरेस्ट स्टेट में तभी पहुंच पाएगा जब वो अपने आप को समझेगा। यहां पर आत्म साक्षात्कार का मतलब है अपने को जानना, यानी हमारे अपने मन में क्या द्वेष भाव है, किन चीज़ों को लेकर हम जीवन के बारे में क्या सोचते हैं, संसारी जगत को हम कैसे देखते हैं, इन सभी के बारे में बहुत अच्छे से मूल्यांकन करना। इसी को हमारे गुरुजी आत्म साक्षात्कार कहते हैं। इसीलिए हमारे गुरुजी तो ये भी कहते हैं कि आपके जीवन का अनुभव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ इस प्रकार की ज्ञान की बातें आपकी तभी समझ में आएंगी जब आपको संसारी जगत का अनुभव होगा। जैसे एक उदाहरण के लिए हम सभी ने अपने जीवन में किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को तो देखा ही होगा जो नशे में अपने जीवन को पूरी तरीके से बर्बाद कर लेता है। ऐसे लोगों को देखकर ही हमारा अनुभव बढ़ता है और तभी हम नशे की तरफ जाने से अपने आप को पूरी तरह रोक पाते हैं।
बिल्कुल इसी तरह हम बाकी संसारी लोगों को देखकर, उनके अनुभव से सीखकर ये जान सकते हैं कि हमें कौन सी चीजें नहीं करनी हैं। इस तरह से जब हम सांसारी जगत को पूरी तरीके से समझ लेते हैं, तब हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। जो प्रवृत्तियां सांसारी जगत में हैं, वही हमारे अंदर भी हैं। हमें उनको जानना जरूरी है। जब तक आप जानोगे नहीं, उन चीजों पर काम कैसे करोगे? जैसे एक और बहुत सुंदर उदाहरण हमारे बहुत से गुरुजन समझाते हैं कि जो काम वासनाएं और जो कामनाएं आप सोचते हो कि अभी हम जवान अवस्था हैं, इसीलिए हमारे ऊपर ये कामनाएं हावी हैं, तो आप गलत हो। क्योंकि अगर आपने उन कामनाओं को इस समय हावी होने दिया, तो आप ऐसे बहुत से वृद्ध लोगों को देख सकते हो जो अपने जीवन के अंत समय तक उन कामनाओं को नहीं छोड़ पाए, और उन कामनाओं ने उन्हें कुछ दिया तो नहीं, बल्कि उनसे उनके जीवन का सबसे अनमोल समय ले लिया। तो जब आप सांसारी जगत के ऐसे लोगों को देखते हो जो नशे में बर्बाद हैं, जो अपनी कामनाओं से छूट ही नहीं पा रहे हैं, उनके जीवन का अंत समय आ गया और अभी भी उन्हें काम वासना सता रही है, जब आप ऐसे लोगों को देखते हो, तब आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हो। जैसे एक बहुत सुंदर लाइन है कि रोग, शत्रु या एक आग की छोटी चिंगारी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। ये कब बड़ी हो जाएं पता नहीं चलता है। बिल्कुल इसी प्रकार वो मनोवृत्तियां जो संसारी लोगों को घेरे हुए हैं, और उनका कुछ एक छोटा मात्र अंश भी अगर आज हमारे अंदर है और हमने इस बात को साक्षात्कार नहीं किया, इस बात को समझा नहीं, तो कब ये वृत्ति बड़ी हो जाएगी, हम पे हावी हो जाएगी और हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। श्रीमद् भगवद गीता जी में भी आप देख सकते हैं कि अभी आने वाले श्लोकों में भगवान स्थितप्रज्ञ की स्थिति को बताने वाले हैं, परंतु उससे पहले ही भगवान ने योगमवाप्स्यसि शब्द का प्रयोग किया है। योगमवाप्स्यसि का अर्थ है आत्म साक्षात्कार, जिसको इंग्लिश में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। जैसा मैंने कहा कि जैसा हम संसार में देखते हैं कि जो गलत प्रवृत्तियां लोगों के पास हैं और उन्होंने उसे नहीं छोड़ा, तो आगे जाके उन प्रवृत्तियों ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। बिल्कुल इसी प्रकार आप इस ज्ञान से ही अपनी बुद्धि को शुद्ध कर सकते हो कि इस तरह की किसी भी मनोवृत्ति को मुझे नहीं पकड़ना है, किसी वासना को अपनी बुद्धि में स्थान नहीं देना है। इसी तरह हमें अपने आत्म साक्षात्कार को बढ़ाते ही जाना है। जैसा हमने देखा कि नशे में बर्बाद व्यक्ति एक बार नशा करना शुरू करता है और उसके बाद नशा उसे कब बर्बाद कर देता है, उसे खुद भी पता नहीं चलता। हमारे गुरुजनों ने हमें बताया कि काम वासना में ऐसी चीज है जो व्यक्ति को उसके अंत समय तक नहीं छोड़ती। इसी प्रकार संसार में और जिन भी भोगों की तरफ आप भाग रहे हो, इस बात को बहुत अच्छी तरीके से अपनी बुद्धि में समझ लो कि ये भोग आपको किसी भी तरह से सुख नहीं दे सकते। अगर ये सुखी कर सकते तो संसार के सभी लोग सुखी हो जाते, क्योंकि सभी केवल भोगों के पीछे ही भाग रहे हैं। इस तरह से जब भी हमारा मन यहाँ वहाँ भटके,
तब आप बहुत अच्छी तरह से, किसी को बाहर से दिखाने के लिए या किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये काम अंदर किया जाता है। जब आपका मन भागे तब आपको ये जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि ये विचार मेरे मन में आया कैसे। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं समझाती हूँ। आपको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है, तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि मेरा अपना कुल खर्चा कितना है, मैं इसको कितना कम से कम रख सकती हूँ। और मेरे मन में ज़्यादा पैसे कमाने या अपने पैसे को और ज़्यादा बढ़ाने का ये विचार कहाँ से आया? किसी को देखकर। और यदि मैंने किसी को देखा भी है तो क्या मैंने उसे ढंग से देखा है? क्या जिस भी व्यक्ति को मैं देख रही हूँ, जिसके पास बहुत पैसा है, मुझसे 10 गुना ज़्यादा पैसा है, क्या वो सुखी है? और क्या उसने अब पैसे के पीछे भागना बंद कर दिया? इन चीज़ों को जब आप बहुत गहराई से देखते हो, समझते हो, तब आपको समझ में आता है कि पैसे की हमें ज़रूरत थी नहीं, पर चूंकि पैसे की जितनी ज़रूरत हमें है उतना हमारे पास पर्याप्त है। 2 रोटी खाने का और 2 जोड़ी कपड़े पहनने का, और सर पे छत भी है, बस इतना पर्याप्त है। तब आपको ये समझ में आता है कि जितना हमारे पास है उतना पर्याप्त है, पर चूंकि हमने सांसारिक जगत के सभी लोगों को 24 घंटे पैसे के पीछे भागते हुए ही देखा है, इसीलिए हमें ऐसे लगता है कि शायद यहाँ सुख होगा। इसी तरह से जिस भी चीज़ के पीछे आप भाग रहे हो, संसार में आपको जो भी आकर्षित लग रहा है, या आपका मन जहाँ पर भी आपको विचलित लगता है, उन चीज़ों को आप इस गहराई से समझने का अभ्यास कीजिए। एक दिन आएगा जब आपका मन खुद ही सारी चीज़ों को छोड़कर खड़ा हो जाएगा और वो खुद ही कहेगा कि छोड़ो, इनमें क्या रखा है। और संसार की जो बातें आज आपको आकर्षित लगती हैं, वो आपको बचकानी लगने लगेंगी। बस इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें बस करना इतना है कि श्रीमद् भगवद गीता के जैसे उपदेश बताए गए हैं कि हम भगवान के दास हैं, हमें उनके दासत्व में रहना है, अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना है, और भगवान हम सबका कल्याण करेंगे। मैंने आज एक बहुत सुंदर लाइन पढ़ी कि जब भी आपका मन विचलित हो तो बस आंख बंद कीजिए और कृष्ण का ध्यान कीजिए, आपको स्वर्ग के जैसी अनुभूति होगी। और दोस्तों, एक बात बस और हमेशा याद रखिएगा कि जब तक भगवान हमारे साथ हैं, सांसारिक माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।